पैक्स चुनाव है। सुनिए सुनिए, एक होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। समझ गए? देखिए, होता क्या है, किसान जो फसल उगाते हैं वो फसल औने पौने दाम में नहीं बिके। औने पौने दाम मतलब कम दाम में। और अगर किसान के द्वारा उगाया गया फसल कम दाम में बिकता है तो किसान को लाभ नहीं होता है। किसान को लाभ नहीं होता है। और जब किसान को लाभ नहीं होता है तो किसान हतोत्साहित होने लगते हैं और उन्हें लगता है कि कृषि कार्य करे या छोड़ दे। तो किसान हतोत्साहित ना हो, इसको लेकर सरकार के द्वारा चावल को लेकर, यानी धान को लेकर, गेहूं को लेकर तथा अन्य फसलों को लेकर के एमएसपी की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है। गन्ना को लेकर एमएसपी की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है और सरकार के द्वारा यह कहा जाता है एमएसपी की घोषणा के अंतर्गत कि धान 2000 रुपया प्रति क्विंटल से कम में नहीं खरीदा जाएगा, गेहूं 3000 रुपया प्रति क्विंटल से कम में नहीं खरीदा जाएगा। तो जब सरकार एमएसपी की घोषणा करता है तो किसानों को उस एमएसपी के कारण फसल का उचित मूल्य मिल पाता है। फसल का उचित मूल्य मिल पाता है। और फिर किसान को जब इनकम होगा, किसान जब खुशहाल रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो है आपको किसान कृषि करने को लेकर उत्साहित रहेंगे और कृषि करेंगे। तो विशेष तौर पर हर पंचायत में कृषि व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, उसी को लेकर एक आपको पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है। और जो पैक्स अध्यक्ष होता है, पैक्स अध्यक्ष का जो काम होता है, किसान जो धान उगाया, धान का खरीद किसान से करेगा और उसे सरकार को देगा। पैक्स अध्यक्ष का काम होता है कृषि व्यवस्था को अपने पंचायत में बेहतर बनाना। जैसे एक होता है आपको जैविक कृषि, एक होता है आपको जैविक कृषि, एक होता है जैविक कृषि। जैविक कृषि हम आपको समझाए हैं। जैविक कृषि के अंतर्गत जो है रासायनिक खाद के जगह गोबर खाद का उपयोग कर, शैवाल का उपयोग कर, कवक का उपयोग कर जो खेती किया जाता है उसी को जैविक कृषि कहा जाता है। तो पैक्स अध्यक्ष अपने पंचायत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने को लेकर काम करेगा और साथ ही साथ किसानों को अगर खाद नहीं मिल पा रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है, डीएपी नहीं मिल पा रहा है, या कोई भी अगर रासायनिक खाद किसानों को नहीं मिल पा रहा है तो वो रासायनिक खाद जो है किसानों को उपलब्ध करवाना पैक्स अध्यक्ष का काम होता है। पैक्स अध्यक्ष का काम होता है। तो पैक्स चुनाव क्या होता है? तो पैक्स चुनाव की अगर हम लोग बात करें एकदम सरलतम भाषा में कहे, पैक्स अध्यक्ष के कामों का अवलोकन करते हुए अगर पैक्स चुनाव के बारे में हम लोग कहे तो पैक्स चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिस चुनाव के जरिए भारत की कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और पैक्स चुनाव के अंतर्गत ही किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदा जाता है, किसानों को रासायनिक खाद उपलब्ध पैक्स अध्यक्ष के द्वारा करवाया जाता है। समझ गए? और
पैक्स का मतदाता सूची अलग अलग होता है, पैक्स चुनाव का मतदाता सूची अलग होता है। पैक्स के चुनाव में सब लोग मतदान नहीं कर सकते हैं, जिसका मतदाता सूची में नाम है वो मतदान करेंगे और जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है वो मतदान नहीं करेंगे। 10 से 20% लोग इसको आप अपनाएंगे, ये भी विश्वास हमें है, और जो 10 से 20% अपनाएंगे फाइनल रिजल्ट वही 10-20% का होता है।